वो दूरदर्शी थे और हमारे भारतीय समाज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हमारी विशेषता है। वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति ने हमारे भारतीय विचारधारा को बहुत महत्व दिया है। मैं 6-7 पहले लंदन में गया था, तो वहाँ के पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला और वहाँ से मैं प्रधानमंत्री जी को मिला और फिर वहाँ के विदेश मंत्री जी के पास जाकर चाय के लिए मैं गया। वसुंधरा राजे मेरे साथ थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गडकरी जी, आपके देश में कौन सी बड़ी समस्या है? तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश में गरीबी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या और कोई समस्या है? तो ना, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तब उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो जो कुमारी लड़कियां हैं, कुमारी माता बन जाती है और फिर बच्चों का कैसे करना, ये हमारे सामने की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश में ये समस्या नहीं है? तब मैंने कहा कि नहीं के बराबर है। इसका कारण भारतीय समाज जिस इतिहास, विरासत और संस्कृति के आधार पर खड़ा है, वो मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति, शिक्षा पद्धति के कारण हमारे समाज में लोग गरीब जरूर है, पर संस्कारों के कारण वो अच्छे हैं और जिसके कारण इस प्रकार की समस्या नहीं के बराबर है। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय विचार, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत पूरे दुनिया का आकर्षण हमारे तरफ है, पर हमारे मन में जितना आत्मविश्वास चाहिए उतना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि जब 18वीं सदी थी तो मुगल सल्तनत का बोलबाला था, जब 19वीं सदी आई तब सब तरफ अंग्रेजों का यूनियन जैक लहर रहा था, जब 20वीं सदी आई तब अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। पर विवेकानंद जी ने उस समय कहा है कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी और हम सब की होगी। एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति, जीवन पद्धति, शिक्षा पद्धति को लेकर हम भारत के नागरिकों को इस प्रकार से संस्कारित करें कि जो ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बना सके। ये बनाने की पूरी ताकत, पूरी क्षमता हमारे देश में है, पर यह करने के लिए हमारे समाज में जो बुराई है उसको दूर करना पड़ेगा। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता को समाज से नष्ट करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करनी होगी। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विवेकानंद जी जैसा ही कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। इंदर सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा गीत था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है। आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा इन गरीबों का, इन बहनों का जो असहाय है, अनाथ है, उनको जीवन में स्वाभिमान से खड़ा करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हम सबको बहुत खुशी है। और आपकी इस कार्य की प्रेरणा हजारों लोगों तक जाएगी और वो भी इसी प्रकार से काम करेंगे, तो समाज में ऐसे अनाथ कोई रहेंगे नहीं। और इसलिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित हमारे हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए
हमारे मन में ये जो सामाजिक संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, ये भारतीय व्यक्तियों को बहुत आवश्यक है। आपकी यह कृति निश्चित रूप से सराहनीय है, हम सब के लिए अभिमान की है और मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपको इस प्रकार की सेवा करने की ताकत भगवान और दे और आपके हाथ से दरिद्र नारायण की सेवा होते रहे। और दूसरी बात, जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी ही तरक्की और प्रगति और विकास होता है। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान। तो आपको भगवान प्रगति और विकास की ओर लेकर जाएगा। आपके पीछे आशीर्वाद भगवान का खड़ा रहेगा और उसके कारण आपकी और तरक्की होगी ताकि आप और गरीबों की सेवा कर सके, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है और ये मेरा अनुभव भी है। मैं आपके जैसा ही काम करता हूँ, राजनीति बहुत कम करता हूँ। मैंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है और गाँवों में काम करता हूँ। तो कोई टिकट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता, कोई सभा में बसेस लगाने नहीं पड़ती। सब चुनाव हम जीत गए, जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका जीत गए। इसका कारण लोगों के मन में जब सेवा होती है तो लोग कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं देखते और यही सही मार्ग है। राजनीतिक नेताओं ने यही करना चाहिए और इसलिए आपने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान ये कार्य करने के लिए आपको शक्ति दे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमारे आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी भी बहुत अच्छा कार्य हमारे विदर्भ के क्षेत्र में, अमरावती जिले में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनका बहुत बड़ा शिष्य संप्रदाय है और हमारे समाज को धार्मिक प्रवचनों के द्वारा लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को संस्कारित करने का काम करते हैं और उनके जीवन को एक दिशा देने का काम करते हैं। जिनको सही दिशा है उनकी दशा भविष्य में अच्छी है और इसलिए आज समाज मन को संस्कारित करना, व्यक्तियों का निर्माण करना, जो समाज के लिए और देश के लिए आवश्यक है, ऐसे समाज को खड़ा करना, यही देश की बड़ी आवश्यकता है। विवेकानंद जी से और हमारे आदरणीय स्वामी जी उपस्थित है, इन सब से प्रेरणा लेकर हम संकल्प करें कि हमारे देश को हम भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करें और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। और जो विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, ये सपना हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यही विवेकानंद जी के प्रति अभिवादन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।